अच्छा नादिया, पहले आप करती थी मॉर्निंग शो जिसमें कभी कभी मीनिंगफुल बातें भी होती थी, कभी कभी टाइम पास भी हो जाता था। अब आप करती हैं न्यूज मॉर्निंग शो, न्यूज बेस्ड मॉर्निंग शो, तो बड़ा डिफरेंट है। तो अभी आपको लगता है ज्यादा मीनिंगफुल काम है ये वाला, या दोनों थे अपने अपने दौर के अच्छे काम थे? मुझे न्यूज़ में बहुत मज़ा आ रहा है, और ख़ासतौर पे ये जब जंग वाला सिलसिला हुआ सब, मुझे लगा कि इंटरनेशनल इश्यूज़ पे बात करना बहुत ज़रूरी है कि चल क्या रहा है, ये ट्रम्प क्या सोच रहा है, क्या हो रहा है। मुझे पहले मैं न्यूज़ देखती भी नहीं थी, फिर मुझे इंटरनल अपनी पॉलिटिक्स से सही बात है इतना इंटरेस्ट नहीं है, ना मुझे इतनी समझ है कि जिन प्राइम मिनिस्टर्स के क्या नाम हैं, पार्टीज़, चीज़ें, मैं उससे दूर रहती हूँ और मैं घबराती भी हूँ क्योंकि चेंज होती रहती हैं गवर्नमेंट से। वो आप कुछ कह दो तो मुनासिब नहीं। मैं हमेशा जो गवर्नमेंट में सबको सपोर्ट करती हूँ, मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरा जो फोटे है ना इज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अच्छा, हाँ, मुझे उस पर कैसे बहुत बन गया ये फोटे आपका? बस देख देख के मीडिया चीज़ें, और मुझे लगा कि जो जो दिख रहा है ना वैसा नहीं है। प्लस ये कि हमें इतना लिमिटेड दिखाया जाता है चैनल्स पे कि जी इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है। हम अपने शहर, अपने मुल्क में इधर अपनी लोकल न्यूज़ में फंस गए हैं। दुनिया में बड़ा कुछ चल रहा है, क्या कहानियाँ, कितना डेंजर, क्या किस चीज़ों पे लड़ाइयाँ हो रही हैं। बात तो ठीक है, बात सही। बात बताइए मुझे, जो जंगें चल रही हैं, इट्स अफेक्टिंग अस ऑल, और अभी फ्यूचर में और ज़्यादा अफेक्ट करेंगे। बेशक ऐसा लग रहा है। पता होना चाहिए। मैंने खबरें पढ़ी एक बार जियो न्यूज़ पर, 14 अगस्त की एक अच्छी खबरें थी, पढ़ी। लोगों ने तनकीद की कि यार ऐसी खबरें आपने कॉमेडियन से पढ़ा दी, जबकि पढ़ी बहुत अच्छी। उस पर तनकीद नहीं हुई, गलत पढ़ी, वो पढ़ी अच्छी, लेकिन तनकीद हुई कॉमेडियन से क्यों पढ़वाई? अब आप एक तुमने पढ़ी थी? मैंने पढ़ी। और अच्छा, तुम्हें कह रहे थे, क्यों कह रहे थे कि आपने कॉमेडियन से क्यों पढ़वा? उसमें सारे फौजियों को तमगे मिल रहे थे, उन्होंने कहा आपने कॉमेडियन से पढ़वा के तमगे नीचे कर दिए, जबकि खबरें अच्छी पढ़ी। आई डोंट थिंक यू आर अ कॉमेडियन। पहली बात ये कि एक तो ये सवाल करने दो मुझे, बात ही गलत। सॉरी सर, बोलो बोलो। हाँ, मैं सवाल ही कर रहा हूँ, आप भी एक्टर हैं, अब आप करती हैं इन खबरों पे चर्चा, एनालिसिस, ये वो, तो वो आप पे नहीं कहते यार आप एक्टर हैं, आप क्यों कर रही हैं भाई, आपका क्या लेन देन? नहीं कहते। वजह ये कि मैं एंकर तो बनती नहीं ना, मैं कहती हूँ मैं जर्नलिस्ट हूँ। मैं हमेशा अपने शो पे कहती हूँ कि यार मैं एक बिल्कुल आम इंसान हूँ जो बस सवाल करना चाहती हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, और हम डिस्कस करते हैं। शुक्र है कि साथ में ज़ुहैब भी होते हैं दूसरे एंकर, तो क्या होता है कि ही इज़ द एक्सपर्ट, तो मैं उससे डिस्कस करती हूँ, सवाल बताती हूँ, फिर मैं इतनी तैयारी करके आती हूँ कि मैं पता है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये वो। अगर मैं बनूँ ना एकदम जी हाँ, तो फिर ये आप बताएं। मैं इतना वो नॉर्मल होके सवाल भी पूछती हूँ, तो बहुत अपने अंदाज में लेमैन, और मैं कहती हूँ यार मैं आम लोगों की आवाज़ हूँ, जिस तरह उनको समझ नहीं आता मुझे भी बातें समझती नहीं। अगर मैं बनना शुरू कर दूंगा ऐसे, मेरा तो सालों का एक्सपीरियंस है यार, यस, फिर गई तो आप बहुत फेक लगेगा फिर। तो मैं बिल्कुल सादा सी बातें करती हूँ, मैं बनती नहीं, इसलिए सामने वाले भी कुछ वो नहीं लगता कि ये तो भाई ओवर पावर करने की कोशिश की। मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं, आई एम स्टिल लर्निंग। बहुत अच्छी बात, मैं सादा से सवाल करती हूँ। नादिया, चलेंगे ऑडियंस में बेकरार बैठे हुए हैं ये लोग, इनके पास सवालात हैं, हम भी इनसे सवाल कर रहेंगे, इनको क्या लगता है इनकी सबसे अच्छी आदत क्या है, और ये भी आपसे सवाल करें, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है भाई? मफाजा परवेज। मफाजा? मफाजा का क्या मतलब है? मफाजा फायदा देने वाली। फायदा देने वाली, तो यही नाम रख देते, इतना मुश्किल नाम रख दिया आपने। ये बताइए फायदा, मफाजा, कि आप क्या करते? मैं पढ़ती हूँ, मैथ कॉम की स्टूडेंट हूँ। मैथ कम्युनिकेशन पढ़ रही, जर्नलिस्ट बनना चाहती हैं आप? नहीं, बैक स्क्रीन। बैक स्क्रीन, स्क्रीन के पीछे रहना चाहती, टीवी ठीक करने वाली बनना चाहती? मजाक कर। आपको क्या लगता है मफाजा, आपकी सबसे अच्छी आदत क्या है? मैं इमोशनली इंटेलिजेंट हूँ और झूठ नहीं वो तो डिसाइड किया हुआ है आपने। नहीं, इमोशनली इंटेलिजेंट कैसे होते हैं? होते जैसे ये है। अच्छा, बताइए, अभी एग्जाम्पल लेके बताइए, बताओ। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर कोई मेरे साथ बुरा कर जाए तो मैं ये नहीं सोचती कि उसने बुरा किया, इसकी क्या रीजन हो सकती है, या उसको क्या चीज़ हर्ट की होगी जो उसने मुझे ऐसा कहा है। यानी चोरी अगर करने किसी आया को कोई? गुस्सा आ रहा है तो उसके गुस्सा आने के पीछे रीजन क्या है? क्या वो सारे दिन की फ्रस्ट्रेशन है जो मुझ पर निकाल रहा है कोई बंदा, या इस तरह की चीज? अब आपके घर डाकू आ गए, जैसे डाटा बांधा हुआ, बंदूक रखी हुई उन्होंने, ठीक है, और आप पे कहा जो कुछ है निकालो। अब आप उसको कहेंगे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे भाई? नहीं, मैं उसको कहूंगी क्या वजह होगी जो ये बंदूक पकड़े मेरे घर चला है ना? क्या वो हुआ? अगर बंदा बोल दे भाई मुझे अच्छा लगता है ये काम, कोई वजह नहीं, हमारे नस्ली डाकू हैं, मैं उसको कहूंगी अल्लाह ताला नाराज हो जाएंगे। वो बोलेगा ओके सॉरी मैं चलता हूँ। ऐसा क्या होता है, ऐसा कैसे होता है? तो लेकिन अच्छी बात है, मैं समझ गया, तुम्हारी नीयत समझ गया। कोई सवाल है आपके? जी है, नादिया के लिए। आपको ड्रामा में कमबैक कब होगा? हाय ड्रामा। नादिया बताइए, आप इतनी क्रिटिसाइज कर चुकी हैं, कोई एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर आपके उससे अताप से बचा हुआ नहीं है, तो क्या आपके कमबैक में ये एक परेशानी होगी? मैंने क्यों कम बैक करना है? मैं आई लव होस्टिंग, और ये
इतना टाइम ले लेते हैं 2 शोज़, उसके बाद ड्रामा मुझे जो ऑफ़र भी हुए मैंने नहीं किए, क्योंकि टाइम बहुत लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है, बिल्कुल वक्त नहीं बचता। तो आई एम अच्छा, ये डर एंजॉयिंग व्हाट लगता आई है एम कि अब डूइंग। मैं करूंगी तो लोग भी बहुत क्रिटिसाइज करेंगे, अच्छा खुद तो देखो, हाँ ऐसा डर आता होगा ना दिमाग में। हाँ। और करेंगे भी लोग, जानबूझ के भी करेंगे अच्छा करने के हाँ बावजूद। बिल्कुल, तो ये भी वजह है। ये भी वजह है। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो है, बात तो है। हाँ, डर तो लगता है। अच्छा, अगर करेंगी फॉर एग्जाम्पल, अब आएगा ना नेटफ्लिक्स वाला आएगा, वो आ रहा है, वो जब इवेंचुअली आएगा। बहुत पहले किया ना आपने, वो तो नहीं अभी लास्ट ईयर लास्ट ईयर हुआ था। उसके बाद हो सकता है लाइन लग जाए, फिर क्या करेंगी? नहीं लाइन नहीं, मैं ड्रामे तो अभी भी चाहूँ तो इतने ड्रामाज होते हैं ऑफर, लेकिन मैं नहीं करती। नहीं अब समझ आ गई उनको कि यार ये इतना वक्त नहीं दे सकती, बहुत मुश्किल हो जाएगी। और पे आउट भी इतना कुछ ज्यादा नहीं है ड्रामों का कि लगे कि अरबपति बन जाए ड्रामे से। दैट्स ट्रू कि ड्रामे में टाइम ज़्यादा लगता है और आपके उस तरह से पैसे नहीं होते जो एड जो आपके नहीं, जो शोज़ में होते हैं, शोज़ या यूट्यूबिंग में, ये वो तो मुझे लगता है कि वक्त ज़्यादा लगता है, बोर भी हो जाती हूँ मैं, पता बहुत जल्दी। 5वें 6ठे दिन के बाद मैं कहती हूँ कहाँ फंस गई, तो मैं टेलीफिल्म कर लेती हूँ। आई एंजॉय दैट। छोटा हो लेकिन हाँ 3-4 दिन। आपके लिए भी क्वेश्चन है। अच्छा, याद आ मेरे गया? मुंह से आपके जो जोक्स वगैरह अक्सर उनसे पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह नाराज हो जाते हैं, जैसे रिसेंटली हुए, तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं? सोता रहता हूँ मैं तो देखता ही नहीं भाई, उनको नाराज होने देता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत तो पॉलिटिशियंस वैसे ही इतना कम कुछ करते हैं, चलो एटलीस्ट नाराज तो हो रहे हैं, कोई काम तो कर रहे हैं। अगला कौन है, जल्दी बताओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? हिबा फातिमा। ये बात तुम क्या करती हो? मैं स्टूडेंट हूँ, किस चीज की भाई, क्या करती हो? बीएस कर रही हूँ। बीएस कर रही हो तुम? Yes. किस चीज में कर रही हो, बस करे जा रही हो? नहीं, बिजनेस बीबीए। बिजनेस भी, अभी तुम बीएस से बीबीए पे आ गई। यस। बेटा सीधा सीधा बोल दो, तुम एफएससी कर रही हो, झूठ क्यों बोल रही हो? तुमने ऊपर हिसाब देना है। नहीं, ये बीबीए बीएस। बीबीए बीएस कर रही हो? बीबीए किस चीज में होता है? आगे चल के हिसाब देना है बेटा, जी जी। ऊपर मुंह दिखाना है तुमने। मैं भी कहीं लाइन में खड़ा ही होऊंगा, पीछे से आवाज लगा दूंगा मैं। ठीक है। तो तुम बीबीए बीएस कर रही, जी ये होता है? जी, ये होता है। आपने कभी बीबीए बीएस किया? बहुत पहले कर लिया, चलो ठीक है, कोई बात बीए नहीं। कर लिया। मशकूक तो है, लेकिन जो कर रही हो तो अल्लाह तुम्हें मुबारक है। तुम्हारी सबसे अच्छी आदत क्या है झूठ के अलावा? झूठ नहीं है। क्या अच्छी आदत अच्छी है आदत तुम्हारी? मेरी ये है कि मैं खाती तो हूँ, लगाती भी हो? वाह वाह, लगता नहीं। खाती हूँ लेकिन मोटी नहीं होती। ये तो बहुत ये अच्छी अच्छी बात बात। है, ये तो कुदरती बात है बेटा। हाँ। तुम्हारा हमारा तो कोई कोई उसमें नहीं है ना? कोई कंट्रीब्यूशन नहीं उसमें। सवाल है। मेरा सवाल ये है कि ताबिश सर आप भी होस्ट करते हैं और नादिया मैम आप भी होस्ट करती हैं, तो अगर थोड़ी देर के लिए नादिया मैम आप ताबिश की तरह होस्ट करें और ताबिश आप नादिया की तरह होस्ट करें तो देखना चाहते हैं। सुनो, तो इतनी देर से मैं क्या कर रही हूँ? आप मेरी तरह होस्ट कर रही है। मैं तो शुरू से यही कर रही हूँ, तुमने नोटिस नहीं किया? असल में मैं एक बात बताऊं, अगर मैं लेडीज में होता ना तो मैं ऐसा होस्ट होता। चल, और मेरा मेल वर्जन ये। हाँ मेल वर्जन। हाँ, हम तो यही कर रहे हैं काफी देर हम दोनों से। यही कर रहे हैं। तुम बताओ, तुम एक काम करो, तुम मेरी तरह होस्ट करके दिखाओ। तुम बोलो ये शो स्टार्ट करके दिखाओ मेरी तरह। हाँ, नहीं, ये तो डिफिकल्ट है, ये आपका ही काम है। आप तुम अगर होस्ट होती तो किस तरह अपना शो हंसना मनाए स्टार्ट करती? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिबा फातिमा है, मेरे शो का नाम है आज की चाय हिबा फातिमा के नाम, ठीक है? या उसके लोग साथ चैनल हो चेंज गया। करके हंसना मनाए देख रहे होंगे। नहीं अच्छा, इतना प्यारा बोली है भाई, हैं? इतना प्यारा बोली है, बहुत अच्छा प्यारा बोली, बहुत प्यारा बोली। बहुत अच्छा प्यारा बोली। अगर लेकिन प्रैक्टिस करती रहना, किसी दिन तुम बहुत अच्छा बोलोगी जी जी इंशाल्लाह। है और सच भी बोलोगी। बैठ जाओ, बीबीए बीएस करो। ऐसी पक्की है ना, पक्की हिली नहीं। ये नहीं माना कि हाँ हूं तो एफएससी की, झूठ बोल दिया सर। कोई बात। अगला कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छी आवाज है भाई आपकी, तो क्या नाम है? ना अच्छी ये आवाज है, कहीं और बहुत से अच्छी लगा आवाज है, बहुत वेरी अच्छी नाइस, सॉलिड। ये होस्ट वाली आवाज। ये क्या नाम है आपका? नूर ज़ैनब डार। नूर क्या करती हैं आप? मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, आईसीएस फिजिक्स पढ़ती हूँ और उसके अलावा अपने कॉलेज की बास्केटबॉल की टीम की कैप्टन हूँ। अरे वाह वाह वाह, नाइस। ये बताओ, हिबा फातिमा तुम्हारी क्लास फेलो है ना? नहीं दूसरे सेक्शन में है ना ये? नहीं। अच्छा ये बताओ नूर, तुम इतनी सारी चीजें करती हो, मगर तुम्हें लोग क्या कहते हैं कि भाई तुम्हारी सबसे अच्छी आदत क्या है?
लोग तो मुझे यही कहते हैं कि मेरी सबसे अच्छी आदत ये है कि मैं दूसरी आदतों को ही जमा करती रहती हूँ। क्या करती रहती हो? दूसरी आदतों को जमा करती हूँ। आदतों को जमा करती? ये कैसे होती ये है? कैसे होते? अ पर्सन विद डिफरेंट हॉबीज, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी हूँ, स्पोर्ट्स पर्सन भी हूँ, पढ़ती भी हूँ, यू नेम इट आई कैन डू मल्टी इट। टैलेंटेड हो तुम, ये जी। तुम्हारी अच्छी आदत है। जी। तो तुमको सवाल भी लाइयो नादिया जी। जी, करो इनसे मेरा सवाल। आप दोनों से सवाल है कि अगर आप लोगों को एक चांस मिले कि आप अपनी रूमर्स, कोई भी एक रूमर स्प्रेड करना चाहें, तो वो रूमर कौन सी होगी? अपने बारे में अपने बारे में आपको अफवाह फैलाना चाह रही है, अफवाह फैलाना चाह रही है। मैं चाह रही हूँ, मैं तो चाह रही हूँ बंद हो जाए कोई भी अगर देखो अफवाह हो ना भाई, ऐसी अफवाह हो क्यों फैलाऊंगी? है। क्यों फैलाऊंगी? भूख पिला क्या? मैं क्यों फैलाऊंगी? अरे ऐसा है जैसे मैं फैलाना चाहता हूँ, मैं फैलाना चाह रहा हूँ, मैं फैलाना चाह रहा हूँ कि अपना मेरी फेवरेट एक्टर थी ना, वो है अपना जूलिया रॉबर्ट। हाँ, मैं ये फैलाना चाह रहा हूँ जूलिया रॉबर्ट्स की ताबिश पे नजर है, वो ये अफवाह फैलाना चाह रहा हूँ। आप फैलाओ। ठीक है। आई थिंक बिलाल अब्बास क्या है कि अगला कोई प्रोजेक्ट करूंगा नहीं जब तक नादिया खान नहीं होंगे। फिर बेस्ट है ना, फिर जब कोई है झूठ ये तो तो फिर पकड़ा मतलब जाएगा, कोई ये बात पकड़ा है तो जाएगा, कोई पकड़ा बात नहीं, जाएगा। कोई बात नहीं उस साइड के कोई नहीं आप, लेकिन अच्छा है ना, जब बिलाल अब्बास है तुम्हारी ना? वाली क्या कम थी गप? अरे जूलिया रॉबर्ट्स अब बुजुर्ग हो चुकी है, हो भी क्यों सकता है, नहीं? हो भी सकता हो है। भी सकता है। एक बार ऐसा वाकया हुआ, हम जहाज की वो खड़े होते ना, बोर्डिंग की लाइन में खड़े हुए थे, तो मेरे कुलीग थे, कहने लगे यार, मैंने उनसे कहा यार ऐसा कभी ऐसा नहीं होता कि यार हम जहाज में बैठे हैं सीट पे और बराबर में आके ना कोई बड़ा सा एक हमारा कोई एक्टर बैठ जाए, खातून वगैरह, हम बात, कभी ऐसा नहीं हुआ, हमेशा कोई अंकल डाडे से ही आके बैठ गए, ठीक है ना, पूरी सीट लेके। और अब मैं पहुंचा और इत्तेफाकन क्योंकि उस एयरलाइन में हमारे कजन भी थे, उन्होंने हमारी पहली सीट करा दी थी, पहली सीट पे बैठे, थोड़ी देर में आयशा उमर आई। ओह, और क्या चाहिए? आयशा उमर आई और वो उन्होंने मुझे देखा, मैंने उन्हें देखा, उन्होंने कहा साइड पे बैठे। वो अंदर जाके विंडो वाली जगह पे बैठ गए और अब वो बैठी रही, उन्होंने बिल्कुल ऐसा, उनका बस में चल रहा था खिड़की से निकल ही जाए, एक बार उन्होंने यूं करके नहीं देखा। अब मैं भी बिला वजह में मोबाइल देख रहा हूँ, इंग्लिश में बात कर रहा हूँ दोस्तों से, वो भी परेशान है। कोई फायदा नहीं। अबे जूलिया लगा दी, जूलिया बेटा अच्छी होती थी एक जमाने में, अच्छी होती थी। वो बैठी, पूरे रास्ते में से एक लफ्ज नहीं बोला गया उनसे। ये शो से पहले की बात है, शो करने से पहले? हाँ, ये उससे समझने सिर्फ 6 महीने पहले बात, 6 महीने बाद मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था, लेकिन उस दिन उनसे कोई बात नहीं हो पाई, इतना मैं नर्वस था। तो ये हो जाता है, हो सकता है जूलिया भी मिल जाए मुझे, है ना, कुछ भी हो सकता है। फैसल से पूछे, ऐसे ऐसे इनको तो बॉलीवुड हीरोइंस मिलती हैं साथ बैठी हुई, ये भी हुआ इनके साथ, तो हमेशा कोई स्टोरी होती है। अरे इनको तो हीरोइन यहाँ की भी मिल गई ना। हाँ, बिग शॉट कोई बैठे ही होंगे ना। बॉलीवुड कौन बैठी हुई थी फ्लाइट में? अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा बराबर जी, में वो बैठी भी थी, तब भी ये वापस आ गई। जी जी, लंबी फ्लाइट, गपशप, बातें, काफी अर्सा पहले की बात। बहुत बहुत भाई बात सुने, आप एयरफोर्स में, आप सिर्फ जहाज गिराए, बाकी सब चीजें हम पे छोड़े, हर चीज में यही लगे हुए यार। नो 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 नो। हाँ, नूर, तुम अपने बारे में क्या र्यूमर फैलाना चाहोगी? कि मैं ताबिश हाशमी हूँ। ये अच्छा, वेरी गुड। और इसी तरह हर चीज में काम करती रहो बेटा, जरूरी नहीं है कि तुम फर्स्ट आओ और कुछ भी ना कर रही हो, इससे अच्छा ये है कि थर्ड फोर्थ आ जाओ, मगर स्पोर्ट्स हर चीज में काम करो। इंशाल्लाह। Best of luck, best. थैंक यू सो मच।